हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ धनतेरस की कथा। अगर आपने अभी तक धनतेरस की कथा नहीं सुनी तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इसकी कहानी क्या थी। तो दोस्तों, श्याम दीवानी जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। ये कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद उख तोड़कर चूसने लगी। तक्षण भगवान लौट कर आए और ये देखकर लक्ष्मी पर बहुत क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा तुम करोगी। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोढ़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोढ़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोढ़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोढ़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर से जो स्त्री है तुम्हारे घर पर वो लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने दो, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। ये सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वो हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे स्टार्ट हुई धनतेरस, यानी कि जो धनतेरस की पूजा है वो ऐसे स्टार्ट हुई है। और इस दिन दोस्तों, कुबेर भगवान की, धन्वंतरी भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप चौमुखी दिया जलाएं, सरसों के तेल में दिया बनाएं मिट्टी का, और चौमुखी, उसमें कौड़ी डालें, कुछ खुले पैसे डालें और खील पताशे का भोग, गुड़ का भोग लगाएं, फूल अर्पित करें। इस तरीके से आप पूजन संपन्न करें। तो दोस्तों, और फिर उसको चौराहे पे रख दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, और सभी मेरे भाई बहनों को हैप्पी धनतेरस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।